दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों आप जानते होंगे कि इनपुट डिवाइस क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमें एमसीक्यूएस में क्वेश्चन पूछते हैं, किसी एग्जाम में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एमसीक्यूएस में पूछा जाता है तो इनपुट डिवाइस हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कोई ऐसा नाम डालते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये इनपुट डिवाइस है कि नहीं है, और हम वहां पे गलत आंसर करके आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इनपुट डिवाइस का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, वो जो मेमोरीज है उनका काम क्या है। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस ये है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जब हमें डिवाइस सामने आ जाता है, कोई नया डिवाइस सामने आ जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या ये इनपुट डिवाइस है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस का काम क्या है, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में क्या करते हो आप, और बाद में अगर आपको कोई भी नाम आ जाए, किसी को नाम को भी बोले कि क्या ये इनपुट है कि नहीं है, तो आप जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम डिस्कस करें। तो दोस्तों मेरा नाम है केसर, एयरटेक जोन में आप सबका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले इनपुट डिवाइस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनपुट डिवाइस लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस enables द यूजर टू सेंड डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। यानी आपको सिंपल भाषा में, जो आपकी अपनी भाषा है, उस भाषा में आप ये समझ सकते हो कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर को आप डेटा प्रोवाइड करते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। यू कैन सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इनपुट डिवाइस। यानी क्या होता है, उस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में कुछ जाता है, वो कंप्यूटर से कुछ नहीं लेता है वो पैसे नहीं लेता है कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर को नहीं बोलता कि मुझे डेटा दो, बल्कि कंप्यूटर उससे डेटा लेता है, कंप्यूटर उस डिवाइस से डेटा लेता है। और अगर कंप्यूटर ने जिस डिवाइस से भी कंप्यूटर डेटा लेगा, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हो एग्जांपल में मैं यहां पे इनपुट डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इनपुट डिवाइस में आप देख सकते हो कीबोर्ड, और ये टाइप कर रहा है। तो एक्चुअली में जो भी ये टाइप कर रहा है, जो भी कैरेक्टर से सिग्नल भेज रहा है, ये सिग्नल किसको भेज रहा है? कंप्यूटर को। तो ये डिवाइस, जिस डिवाइस बीच में यूज हुआ है फॉर द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डिवाइस यूज हुआ, ये इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे, कीबोर्ड के बारे में मैंने बता दिया आपको कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक ऐसा पैराफेरल डिवाइस है। अगर हम कीबोर्ड के बारे में बता देंगे तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके थ्रू आप इनपुट प्रोवाइड करते हो। यू आर प्रोवाइडिंग टेक्स्ट टू द कंप्यूटर, यू आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसमें आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो विद सम टेक्स्ट, तो आप वहां पे इनपुट डिवाइस का यूज करते हो, कीबोर्ड का यूज करते हो। तो कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ देते हो, तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। और बहुत सारा टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड होता है, और बहुत सारे कीबोर्ड्स होते हैं। इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लाऊंगा अलग से, जिसमें आपको मैं कीबोर्ड्स के बारे में एक फुल इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कीबोर्ड कौन से टाइप कीबोर्ड और कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कीबोर्ड के बारे में कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। और आपका माउस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माउस। ठीक है, लैपटॉप पे भी आपने माउस देखा होगा, कंप्यूटर आपका ये माउस भी आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे सामने माउस पड़ा है, या मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो माउस है, ये माउस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं। और इस माउस से क्या, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और आप जब इस माउस को घुमाते हो, आप देखोगे इस माउस के पीछे आप देख सकते हो ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये जो आपको लाइट आ रही है, ये सेंसर है। इस सेंसर से होता क्या है, इस सेंसर से जब भी इस लाइट को घुमाओगे, आप देखो मैं घुमा रहा हूं, आप देखो कर्सर मूव हो रहा है। और जब भी मैं किसी पे क्लिक करूंगा, दैट मीन्स मैं आई एम प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, मैं बोल रहा हूं कि इस पे क्लिक करो। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मूव द कर्सर और पॉइंट अक्रॉस टू द स्क्रीन, या स्क्रीन के इर्द गिर्द घुमाना है, स्क्रीन पे किसी पे क्लिक करना है, किसी ऑप्शन पे जाना है, तो इसके लिए आप माउस का यूज करते हो। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट साइड वाला बटन और राइट साइड वाला बटन, और साथ ही में बीच वाला स्क्रॉल बटन। बीच वाला क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन भी होता है। इन 3 बटन का इस्तेमाल करते हो। लेफ्ट बटन से आप कोई जो ऑप्शन है, कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करते हो। राइट क्लिक पे उस ऑप्शन की प्रॉपर्टीज में आते हो, उसकी जितने भी सारे ऑप्शन आप देखना चाहते हो ओपन करते हो, क्लोज करते हो, एग्जिट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग राइट क्लिक। ठीक है, आप स्क्रॉल बटन का अप एंड डाउन यूज करते हो। ठीक है, और माउस को जिसने डिजाइन किया, जो आप बोल सकते हो कि माउस को डिजाइन करने वाला जो पर्सन है, हो सकता है आपके एमसीक्यूएस में आ जाए कि माउस को जिसने डिजाइन किया, तो आपको याद रखना
रखना है। डोगलस सी एल जो है एंजलबर्ट, डोगलस सी एंजलबर्ट जो है उसने माउस को डिजाइन किया, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो माउस इज एन ऑल्सो इनपुट डिवाइस। तो आपको हो सकता है पूछा जाए कि माउस में कितने बटन होते हैं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप के माउस में नहीं। अगर आप देखोगे लैपटॉप में भी 3 होते हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में जो होता है वो कर्सर एज ए स्क्रॉल यूज होता है, लैपटॉप में भी आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यूज करते हो, जो आप देखोगे कि यहाँ पे भी मेरा स्कैनर पड़ा है, जो मैं यूज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। अगर कोई हार्ड कॉपी आप कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्कैनर पड़ा है। इस स्कैनर में जो कॉपी है, कॉपी के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है इस पेज पे। अब इस पेज पे जो कंटेंट लिखा है ये मुझे कंप्यूटर में डालना है। तो कंप्यूटर में डालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं इसको स्कैन करूंगा। तो ये डिवाइस क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा और स्कैन करके कंप्यूटर को दे देगा। सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले बोला। अगर आपको कुछ नहीं पता तो इतना समझो कि क्या ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर को दे रहा है कि कंप्यूटर से ले रहा है। अगर कंप्यूटर को दे रहा है तो इनपुट डिवाइस है, सिंपल, ठीक है। तो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देना इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर को इसने डेटा दे दिया, कंप्यूटर को इसने जो है इसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा चला गया, इसने डेटा को रीड किया और फिर कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर में वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी बोलते हैं जो आपके पास एक्चुअल में कोई कॉपी है, जैसे मेरे पास ये कॉपी पड़ी है, ये कॉपी जो है ये हार्ड कॉपी है। अगर इस कॉपी से मुझे कोई भी नोट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नोट पड़ा है मेरे पास, इस नोट को स्कैन करना है, तो मैं स्कैनर में डालूंगा, स्कैन करके जब कंप्यूटर में जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके बाद स्कैनर का काम है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, दिस इज एन आल्सो एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद अगर आप MICR, एक इंपॉर्टेंट चीज है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR इज एन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बैंक में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो बैंक वाले, जो भी आप में से अगर कोई बैंक वाला ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और आप स्टूडेंट्स जो भी है अभी तक अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें यार, बहुत मेरे, और इस वीडियो को लाइक करके जाए, सो दैट कि ये जो वीडियो है बहुत सारे बंदों तक जाए जिनको नीड है, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा कंटेंट। अगर मेरे कंटेंट में कोई इशू आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि कंटेंट में कुछ इशू है, किसी जगह मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तो देखो जब आप कमेंट करोगे, जब आप मेरे से कमेंट करोगे कि सर यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, इधर इंप्रूव करने की जरूरत है, मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने से। आपकी वजह से मैं आया हूँ, अपने स्टूडेंट्स की वजह से मैं ऑनलाइन आया हूँ। तो स्टूडेंट्स का सपोर्ट, और जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स के बगैर भी कोई देख रहे हैं, उनका सपोर्ट जरूरी है। आपकी बात को मैं जो है दिल से तस्लीम करूंगा, और जो भी इशू आएगा मैं कोशिश करूंगा जो है बढ़ने की, क्योंकि इंसान सीखता है, ठीक है। तो सीखना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। तो यहाँ पे फुल फॉर्म इज ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लिखा कि जो ओरिजिनलिटी होती है, लेजिटिमेसी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ चेक्स एंड अदर पेपर डॉक्यूमेंट्स, यानी ये डिवाइस क्या करता है, आपके किसी चेक की, जो आपकी चेक है, आपके पास कोई चेक पड़ी है, और उस चेक की लेजिटिमेसी को क्या करता है, चेक करता है कि ये चेक सही है कि गलत है, क्या कोई फ्रॉड चेक आई है। मान लो मेरे पास कोई चेक है, अभी तो कोई चेक नहीं है। अगर मेरे पास कोई चेक पड़ी है, उस चेक में क्या इशू है, उस चेक मैंने मेरे पास पड़ी है, लेकिन कोई और बैंक में चला गया, उसी चेक की स्कैनड कॉपी ले गए और वहां पे ऐसे ही दे दिए, तो वहां पे साइन भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, वो उसको चेक दे देगा, होगी फ्रॉड, चेक निकल के आ गया, ठीक है। अब तो नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ पहले हुआ करता था। अब इस स्कैनर का क्या करेगा, ये स्कैनर क्या करेगा, इस चेक को पहले स्कैन करेगा, देखेगा कि इन रियल ये चेक सही है कि चेक गलत है, ये छोड़ो ये अकाउंट होल्डर क्या है कि नहीं है। अब उस पे क्या होता है, उस पे एक कोड होता है नीचे चेक पे, जब चेक डिजाइन होते हैं, जब चेक क्रिएट होते हैं, एक कोड होता है नीचे, उसको मैग्नेटिक इंक से क्रिएट किया गया होता है। वो 3 हिस्सों में वो कोड डिवाइड हुआ होता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इन डिवाइसेस पे मैं अलग अलग लेक्चर्स दूंगा, तो आपको इन डिटेल में दिखाऊंगा कि ये चीजें यूज कैसे होती है, इनमें क्या होता है ऐसा कि ये यूज होती है। तो एक लाइन नीचे होते हैं, उसमें मैग्नेटिक इंक से क्रिएट किया, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है, हमारे इस लोकल प्रिंटर में वो इंक नहीं है। अब वो स्पेशल टाइप ऑफ इंक होते हैं जिससे वो बना होता है। अब जो स्कैन करने ले जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, उसको स्कैन करके, मान लो उसने उसकी चेकबुक को चोरी कर दिया और स्कैन कर दिया, या उसकी पेज को डुप्लीकेट बना दिया, स्कैलर्ड बना दिया और फोटो स्टेट निकाल दिया, लेकिन जब इस मशीन में डालेंगे वो उसको रीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस स्पेशल इंक को रीड करेगा जो उस चेक पे है, तो वो तो दूर से इससे पता चलेगा कि ये फ्रॉड है। तो मैग्नेटिक इंक क्या करेगा, इसमें आप चेक डालते हो, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, और वहां पे चेकिंग होती है कि ये चेक सही है कि नहीं, गलत है, इस पे जो सीरियल नंबर है सही है कि नहीं, कि क्या ये चेक इन रियलिटी आपने दे दिया, बैंक ने दे दिया, कि क्या ये कोई फ्रॉड चेक है, ठीक है। तो MICR का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और MICR को आप दूसरा नाम भी देते हो मीकर,
मिकर नाम से भी हम इसे बोलते हैं, ये एक मिकर नाम है, तो मिकर नाम से भी इसे हम याद करते हैं। तो उसके बाद हम लाइट पेन की बात करेंगे। दोस्तों आज ऑनलाइन जमाना है, यूट्यूब पे आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं और वो लाइट पेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन तो मुझे बताना ही नहीं है, वैसे वैसे लाइट पेन का आपको तो पता है, आप बड़े लोग हो यार, आपसे तो कोई आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट पेन की आप बात करोगे तो इतनी सी बड़ी मैंने लाइन लेकिन मैं छोटी सी लाइन में बताऊंगा कि लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जब भी आप किसी जगह पॉइंट करते हो, ठीक है, जब भी आप पॉइंट करते हैं इसके अंदर फोटो सेल्स होते हैं, वो फोटो सेल्स डिटेक्ट करते हैं, एक ऑप्टिकल डिटेक्ट करते हैं। मैंने स्क्रीन पे पॉइंट कर दिया तो उसके अंदर जो फोटो सेल है उस निब की वजह से ये डिटेक्ट करता है जगह को कि आप कहां पे हो, ठीक है, आप कहां पे हो। और जब भी आप करते हो तो डिस्प्ले जो होते हैं वो टच स्क्रीन ही जैसे होते हैं, जब आप उसे ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, तो एक्चुअली वो डिटेक्ट करता रहता है और आप कंप्यूटर को इसके थ्रू भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह माउस की बात बताई थी मैंने, इसी तरह ये भी एज ए माउस भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप देख सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो लाइटिंग पेन है यहाँ पे देख सकते हो आप। लाइटिंग पेन किस लिए यूज, मोबाइल फोन्स में भी आपने इस्तेमाल, ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपने देखे होंगे कि बड़ा एक पैनल आते हैं, उस पैनल पे आप लाइटिंग पेन देखते हो, इस्तेमाल होता है क्योंकि वो इससे क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। लाइट पेन इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम करते हैं ओएमआर की बात। बच्चों आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो है ना, तो एग्जाम के लिए आपको एक स्पेशल शीट आ जाता है। अगर हम फुल फॉर्म की पहले बात करें ओएमआर की, ओएमआर इज एन ऑप्टिकल मार्कर रीडर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। ओएमआर इज एन ऑप्टिकल मार्कर रीडर एंड दिस इज एन इनपुट डिवाइस। ओएमआर क्या होते हैं, ओएमआर ये आप देख सकते हैं एक स्कैनर होता है, जिस तरह आपके पास स्कैनर पड़ा होता है ये भी एक स्कैनर होता है। लेकिन इस स्कैनर की एक स्पेशलिटी अगर आप बोल सकते हो, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप शीट डालते हो, उस शीट को ये एक से क्या करता है, स्कैन करता है। अब इस स्कैनर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रेज की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें फटक से स्कैन हो जाते हैं। और आप देखो कि ओएमआर का ज्यादातर इस्तेमाल एग्जामिनेशन बोर्ड्स में यूज होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स एग्जाम देते रहते हैं और वहां पे ओएमआर शीट्स होता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ शीट इसके लिए क्रिएट किया जाता है। और ओएमआर क्या करता है, ओएमआर आमतौर पर उन डिटेक्ट करता है उन सर्कल्स को या स्क्वायर्स को, जो भी पैटर्न का जो डिवाइस बना होगा, और उस डिवाइस में आपको इंस्ट्रक्शन उस ओएमआर शीट पे दिया होता है, आपको सर्कल फिल करना है, और जब आप जिस सर्कल को फिल करोगे उसी को ये रीड करेगा। या आपको मान लो कि चेक बॉक्स जैसा होता है, आपको चेक करना है, उस चेक बॉक्स को रीड करेगा। तो उसी पैटर्न पे ओएमआर शीट्स बनते हैं, और ओएमआर शीट्स पे आप जब सर्कल करते हो या चेक करते हो तो उन चेक्स को ये रीड करके कंप्यूटर को देता है, और फिर कंप्यूटर का काम है आपके पेपर को सॉल्व करना। और एक मिनटों में हजारों एंड थाउजेंड्स पेपर क्या करता है, कंप्यूटर सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ओएमआर शीट, ठीक है। तो सॉरी, ओएमआर डिवाइस। तो ओएमआर में आपने पेपर डाल दिए और ओएमआर निकाल रहे हैं, वहां पे कंप्यूटर आपको रीड कर रहा है, क्योंकि ओएमआर किसको दे रहा है, कंप्यूटर को। तो मैंने पहले ही बोला, आपको इजी हो जाएगा आपको समझने कि ये डिवाइस इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है। अब आपको कैसे पता चला, कमेंट में लिख के दीजिए, कमेंट में आप बता दीजिए आपको कैसे पता है ओएमआर, क्योंकि ये कंप्यूटर को दे रहा है, ये कंप्यूटर से नहीं बेचारा ले रहा है। जिस तरह प्रिंटर कंप्यूटर से ले रहा है कि भाई साहब मुझे आउटपुट दे दो, मुझे प्रिंट करना है, पिछले 10 दिन से मेरा प्रिंटर खाली पड़ा है, कोई प्रिंट ही नहीं निकला है, अब ये बेचारा मांग रहा है मुझे दे दो, है ना। लेकिन इसके अंदर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अभी जब कोई काम आएगा तब तो मैं प्रिंट, जब मैं कुछ काम करूंगा तो तब तो प्रिंट निकालूंगा। अभी मुझे फिलहाल प्रिंटर की जरूरत नहीं है तो मैं प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करूं, लेकिन प्रिंटर मांग रहा है आपसे कि जब आप यहां से इंस्ट्रक्ट करोगे, प्रिंट करोगे तब निकलेगा। लेकिन यहां से जब आएगा वो स्कैन आएगा, तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये भी एक स्कैनर है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इस तरह बीसीआर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बार कोड रीडर, ये आपने देखा होगा, बहुत शॉपिंग की है आप लोगों ने, और आप लोग रोज शॉपिंग करते रहते हो ऑनलाइन पे वगैरह, जितने भी आपने देखो, ये बार कोड आपको पता होगा, बार कोड आप सबने देखा होगा। उस बार कोड के पीछे बहुत सारे राज बोलते हैं। एक्चुअल में राज ही रखो, जो भी राज है आपका। तो राज होते हैं इसके अंदर, जो बहुत सारे राज होते हैं, यानी कि इसके अंदर कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, नंबर क्या है, वो चीज हाइड करते हो ताकि कस्टमर को पता ना चले। तो ये ओएमआर क्या करता है, इस बार कोड को डिटेक्ट करके इसका जो नंबर है, सीरियल नंबर वगैरह, जो इसके पास जो आप बोल सकते हो जिसकी प्राइस वगैरह है, उसके बारे में पता करता है और आपको प्राइस देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्कैन करता है। आपने देखा होगा, मे भी अगर मेरे पास कुछ वीडियो शॉर्ट्स रहे तो मैं दिखा दूंगा। तो बार कोड रीडर का काम है स्कैन करना, ठीक है। इसको पीओएस भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। इट्स अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग ए बार कोड यूजिंग ए लेजर। इसके बाद लेजर बीम होते हैं, जब आप देखो कि शॉपिंग की होगी आपने, वहां पे जाते हो, ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्ट करके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली उसका नंबर आ जाता है, उसका प्राइस आ जाता है, और आपको वहां से शोरूम से बिल निकल के आ जाती है। ये शॉपिंग, अगर शॉपिंग की है तो बोल दो आपने देखा है कि नहीं देखा है, कमेंट्स में बोल दीजिए। और साथ ही वीडियो को, यार बहुत मेहनत लगती है इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने में, ठीक है, तो लाइक तो बनता है ना, ठीक है। उसके बाद हम वेबकैम की बात करेंगे। ये देखो, आहा, ऐसे रहो, एक स्क्रीनशॉट देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वेबकैम की बात करते हैं। वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स डिजिटल इमेजेस। इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर में भी वेबकैम होता है, आपके मोबाइल में भी वेबकैम होता है। और वेबकैम का इस्तेमाल क्यों होता है? आप उसे वीडियो शूट करते हो, आप उसकी थ्रू स्क्रीनशॉट्स लेते हो, फोटोज लेते हो, ठीक है। क्यों? जब आप फोटो लेते हो तो दैट मींस यू आर टेकिंग इनपुट, और वो इनपुट कंप्यूटर में जाता है। तो दिस इज एन इनपुट। उसके बाद हम जॉयस्टिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप में से कोई गेम प्ले करता होगा, आपके बच्चों में से कोई गेम प्ले करता है, तो जॉयस्टिक के बारे में आप जानते हैं कि जॉयस्टिक गेम प्ले करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ये आप देख सकते हैं जॉयस्टिक के बीच में एक हैंडल लगे होते हैं, ठीक है। जिस तरह गाड़ी में इंजन हैंडल लगे, जो गियर बॉक्स होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो उसको घुमाना होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ। यहाँ पे गियर नहीं लगाने। यहाँ पे इस डिवाइस से क्या करता है, आपको घूमना है, आपको लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट, राइट साइड जाना है तो राइट, अप जाना है अप, डाउन जाना है डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉयस्टिक आप देख रहे हो। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल गेम्स एप्लीकेशन एंड सम यूज इन ग्राफिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जॉयस्टिक का भी आपको समझ आ गया, ठीक है। इस जॉयस्टिक हो सकता है इन्वेंट किसने किया, ठीक है, सीबी मिर्क एट द यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसके बगैर भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। अगर आपको किसी इनपुट, इसके बगैर कोई इनपुट डिवाइस देख पाता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, सो दैट कि अगर आप, मुझे नहीं, कोई और देखना चाहता है, उसको देखना चाहता है इनपुट डिवाइस, तो वो भी देख सकते हैं कि इसके बगैर भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। वैसे है इसके बगैर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बगैर बहुत ज्यादा जो सारे इनपुट डिवाइसेस है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि इनपुट डिवाइसेस पे बात होगी, अब हमारी मेमोरी यूनिट्स पे बात होगी। अगला लेक्चर में आपको आई बटन पे या स्क्रीन पे रखूंगा, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को देखते रहें और देखने के साथ साथ इस चैनल को। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।